देखिए पीएमटी 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैं एओबी और सीओडी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर सच दैट वन इज अबव द अदर। एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हैं, ठीक है, तो टच नहीं करेंगे आपस में। अबव द अदर एंड ओ इज देयर कॉमन पॉइंट। द कॉमन पॉइंट है मतलब आपस में करंट ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। द वायर्स कैरी करंट I1 एंड I2 करंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी उसमें वायर में करंट I1 और I2 फ्लो हो रही है। द पॉइंट P इज लाइंग एट a distance d from O along a direction perpendicular to the plane, प्लेन के परपेंडिकुलर, containing the wires. The magnetic field at the point P will be what? इसमें एक खास बात जो है कि वायर में जो करंट दी है उसमें एक डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात नहीं की है। सही कर रहा हूं ना मैं? तो उससे मतलब हमको नहीं है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप जहां बैठे हुए हैं उस फर्श में दो वायर आपने डाल दिए जमीन पे, ठीक है, ठीक है ना, एओबी और सीओडी प्लेस्ड एट राइट एंगल परपेंडिकुलर, और जहां पे दोनों वायर मिल रहे हैं वहां से डी डिस्टेंस पे आप बैठे हैं, आपकी खोपड़ी के आसपास कहीं पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हैव यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन? ठीक है, जरा समझिएगा। अगर मैं ये मान लूं कि भाई एक वायर आपका इस प्रकार से है और एक वायर आपका इस प्रकार से है, एओबी है और सीओडी है, तो ये वायर आपका एओबी है, एक वायर आपका सीओडी है ना, और ये आपका पॉइंट ऊपर है कहीं हवा में। तो अगर हम एक्सिस की बात करें कि मान ली ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये कहीं जेड एक्सिस के अलग होगा ना पॉइंट ये, क्यों? तो अब जेड हम बनाएं कैसे? ये एक्स वाई मैंने जेड फिलहाल ऐसे बना दिया है, जेड एक्सिस, ये पॉइंट पी है डी डिस्टेंस पर, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हैव यू गॉट इट और नॉट? अब आप समझिएगा, आप उस वायर के पास ही बैठे हुए हैं, आपके टेबल के नीचे से वायर गुजर रहा है। एओबी करंट जो है इसमें करंट है I1, डायरेक्शन हमको नहीं मालूम, I1 करंट फ्लो हो रही है। सुनो ध्यान से, अगर इस वायर में I1 करंट फ्लो हो रही है, ये वायर ऐसे आपने बनाया है ना, I1 करंट फ्लो हो रही है, तो इससे R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन, भाई देखो इनफाइनाइट वायर माना जाएगा फिलहाल इसमें, ठीक है। देखिए इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और D डिस्टेंस पर पॉइंट P है ना, P है पॉइंट। अब बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होगा? B1 इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट लेंथ का है क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं दी हुई है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन डिस्टेंस कितनी D है ना, I1 अपॉन D। समझ में आई बात नहीं आई? अब प्रैक्टिकली समझिएगा, जरा समझ लीजिएगा। ये वायर आपके जमीन पे फर्श में जा रहा था ना? नहीं जा रहा था, ये वायर जा रहा था, ये करंट जा रही थी। आपने करंट तरफ देखो, जरा करंट तरफ ऐसे आपने अंगूठा किया है ना, और पॉइंट देखिए आपकी खोपड़ी तरफ है ना, ऊपर नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रहा होगा ना, ऐसे नहीं रहा होगा। तो ये B1 हमने मान लिया, तो हमने B1 कुछ ऐसा मान लिया, इसकी वजह से ये B1 हमने ऐसा मान लिया, चलेगा? अब जरा दूसरा वायर देखिए, देखो ये पहला वायर था, दूसरा वायर ऐसे पड़ा है ना, करंट ऐसे कहीं फ्लो हो रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहीं रहा होगा, यानी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। सही कर रहा हूं ना B2? तो आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे ना, तो जब B2 निकालेंगे तो B2 की वैल्यू कितनी यही आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। करंट सेम है कि अलग अलग है? करंट I1 I2 है ना, तो ये I2 हो जाएगा, I2 अपॉन D। अब अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी B1 स्क्वायर देखो ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन D का होल स्क्वायर अलग कर दिया, और ये आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 अपॉन D I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो वैल्यू क्या आ रही है, यही वैल्यू आ रही है।
आपका जो पार्ट इसमें सही है वो पार्ट कहाँ गया, मैं इसको ले आता हूं, आजा भाई आजा, ये पार्ट दिख रहा है आपको आंसर, ये डी पार्ट इज करेक्ट, इसका डी पार्ट जो है ये करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसे नोट कर लीजिए, तरीका समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका क्वेश्चन पीएमटी 2014 का है, ठीक, नोट करिए।